हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रीति गुप्ता एकेडमी। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है और पार्ट्स ऑफ स्पीच का मैं सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करूँगी, जैसे कि यहाँ पे वो भी मैंने लिख रखा है। फर्स्ट पार्ट जो था मेरा वो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव पे था। आप चाहें तो उसको मेरी पुरानी यानी लास्ट अपलोडेड वीडियो में जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे, ठीक है। अब मैं इसमें बताऊंगी आपको कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने पार्ट होते हैं। अगेन जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट होते हैं वो टोटल 8 होते हैं। मैंने जो एक्सप्लेन कर रखा है वो कर रखा है नाउन को, प्रोनाउन को, वर्ब को और एडजेक्टिव को। इन चारों को मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, आप मेरी पुरानी वीडियो में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट मैं जो आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो बचे हुए 4 पार्ट को एक्सप्लेन करूंगी, यानी 5 एडवर्ब, 6 preposition, 7 conjunction and 8 interjection। सबसे पहले हम इन सबकी हिंदी मीनिंग जान लेंगे। एडवर्ब को कहते हैं क्रिया विशेषण, प्रेपोजिशन को कहते हैं संबंध सूचक, कंजक्शन को कहते हैं संयोजक और इंटरजेक्शन को कहते हैं विस्मयादि बोधक। ये तो हो गई सबकी हिंदी मीनिंग। अब हम सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, एडवर्ब को। क्या होता है एडवर्ब? जैसा कि एडवर्ब जो है इसमें वर्ब छुपा हुआ है, यानी जो वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वो एडवर्ब होते हैं। यानी वर्ड्स विच टेल्स अस एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब, adjective and other adverbs। यानी वो शब्द जो हमें थोड़ी अतिरिक्त जानकारी देते हैं, यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। किसके बारे में? वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में और अदर एडवर्ब के बारे में। वो क्या होता है? हमारा एडवर्ब होता है। अब एग्जांपल के थ्रू आप देखेंगे। सबसे पहला जो मैं एग्जांपल लिख रही हूं, ही ran फास्ट, जैसे कि इसको क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। यानी जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो एडवर्ब होते हैं। अब हम इसमें देखेंगे क्रिया क्या है, यानी वर्ब क्या है। तो रैन क्या है? वर्ब है। और इसको मॉडिफाई कौन कर रहा है? फास्ट कर रहा है, यानी ये है एडवर्ब। यानी ही रैन फास्ट, वो तेज दौड़ा। तो दौड़ने की विशेषता क्या है? फास्ट। तो यहाँ पे किसको मॉडिफाई किया गया है? वर्ब को मॉडिफाई किया गया है। और यहाँ पे जैसे मैंने डेफिनेशन में बता रखा है। अब दूसरा हमारा एग्जांपल आप देखिए, दे बिल्ड अ वेरी बिग बिल्डिंग। दे बिल्ड अ वेरी बिग बिल्डिंग। तो वेरी क्या है? एडवर्ब है। बिग क्या है? एडजेक्टिव है। ये एडवर्ब हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। और बिल्डिंग क्या है? नाउन या ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। अब उन्होंने एक बहुत बड़ी इमारत बनाई, बहुत बड़ी इमारत बनाई। तो इमारत की को डिस्क्राइब कौन कर रहा है? बिग कर रहा है, यानी ये तो हो गया एडजेक्टिव, यानी बिल्डिंग की विशेषता। और बहुत बड़ी बनाई, यानी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब, यानी वेरी वर्ड। यानी यहाँ पे क्या क्लियर हो रहा है? हमारा एडजेक्टिव, जैसा कि मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में लिख रखा है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, ही द कैट क्लाइंट ऑन द ट्री क्वाइट केयरफुली।
यानी बिल्ली पेड़ पर काफी सावधानी से चढ़ी। तो आप देखिए ये तो हो गया आपका वर्ब, ठीक है। कैसे चढ़ी? सावधानी से, ठीक है। केयरफुली यानी सावधानी से चढ़ी, और काफी सावधानी से यानी इस एडवर्ब को, केयरफुली क्या है? एडवर्ब है, और क्वाइट क्या है? केयरफुली एडवर्ब है, और इसको मॉडिफाई करने का काम क्वाइट कर रहा है, यानी काफी। यानी बिल्ली पेड़ पर काफी सावधानी से चढ़ी, ये क्या हो गया? हमारा एडवर्ब को मॉडिफाई करने का काम किसने कर दिया? क्वाइट ने कर दिया। अब हम जो नेक्स्ट एक्सप्लेन करेंगे वो होगा प्रीपोजिशन, इसको हिंदी में कहते हैं संबंध सूचक। इसका एक डेफिनेशन देखेंगे। वर्ड्स which show relationship of noun and pronoun with other words, यानी शब्द जो शो करते हैं, यानी जो दिखाते हैं रिलेशनशिप को, किससे? किसके रिलेशनशिप को? नाउन के और प्रोनाउन के रिलेशनशिप को अदर वर्ड से। यानी एक सेंटेंस होता है, उसमें जो नाउन या प्रोनाउन होते हैं उसके रिलेशनशिप को जो दूसरे वर्ड से शो करते हैं वो होता है हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की एक बात और ध्यान से सुन ले। प्रीपोजिशन यानी प्री मीन्स पहले, और पोजिशन मीन्स स्थिति, यानी जो पहले की स्थिति बताते हैं वो होता है हमारा प्रीपोजिशन। ये मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रही हूं। जैसे अ बुक इज ऑन द टेबल। अब यहां पे देखिए मैंने लिख रखा है कि एक किताब टेबल पर है, ठीक है। तो अब ये देखिए यहां पे भी लिखा हुआ है नाउन एंड प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स, यानी रिलेशनशिप दिखाते हैं। तो ऑन क्या है? हमारा प्रीपोजिशन है, और ये किसके किसके रिलेशनशिप को शो कर रहा है? आप बुक के और द टेबल के, इन दोनों वर्ड्स को जोड़ने का काम ये ऑन कर रहा है। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। अ बॉय जंप्ड इनटू द रिवर, यानी एक लड़का नदी में कूदा। तो आप देखिए एक लड़का क्या है? ये नाउन है, और नाउन को और इस वर्ड यानी इस ऑब्जेक्ट से, इस नाउन से जोड़ने का काम कौन सा वर्ड कर रहा है? इनटू कर रहा है, और ये क्या है? प्रीपोजिशन है। यानी इस वर्ड का इस वर्ड से रिलेशनशिप शो करने का काम इनटू वर्ड कर रहा है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम कंजक्शन। कंजक्शन को जैसा कि मैंने बताया एक और नाम है इसका, यानी जॉइनिंग वर्ड्स, जोड़ने वाले शब्द। हिंदी में इसको कहते हैं संयोजक, और इसका जो डेफिनेशन है यानी वर्ड्स विच जॉइन टू वर्ड्स और सेंटेंसेस, यानी वो शब्द दो शब्दों को जोड़ने का या दो सेंटेंसेस को, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, वो होते हैं कंजक्शन, ठीक है। इसका एक दो एग्जांपल देख लीजिए, जैसे बट हुआ, एंड हुआ, बिकॉज हुआ। अब दूसरा मैं इसको एग्जांपल के थ्रू यानी सेंटेंस के एग्जांपल के थ्रू समझा रही हूं आपको। जैसे मान लीजिए आस्था इज वीक बट एक्टिव, यानी आस्था क्या है? वीक है और एक्टिव है। तो इन दो शब्दों को किसने जोड़ दिया? बट ने जोड़ दिया, तो ये है कंजक्शन, ठीक है। दो शब्दों को जोड़ने का काम, जैसे कि मैंने बताया दो वर्ड्स को जोड़ने का काम यहां पे हुआ है। अब दूसरा सेंटेंस आप देखिए, जैसे मैंने लिखा आई विल गो फॉर शॉपिंग
फिर मैंने लिखा शॉपिंग इन द मार्केट। फिर मैंने लिखा आई विल ईट फूड इन द मार्केट। अब ये क्या है, ये दो सेंटेंसेज हैं। जैसे कि ऊपर के एग्जांपल में हमने क्या किया था, दो वर्ड्स को जोड़ा था, किसके थ्रू, बट के थ्रू। अब नीचे दो सेंटेंसेज हैं, तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे वो देखिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है आई विल गो फॉर शॉपिंग इन द मार्केट। फिर लिखा हुआ है आई विल ईट फूड इन द मार्केट। तो मैं लिखूंगी इन दोनों को, सेंटेंसेस को जोड़ूंगी एंड वर्ड से और लिखूंगी आई विल गो and I will go for shopping and eat food in the market। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है I will go for shopping in the market और फिर लिखा मैंने I will go eat फूड इन द मार्केट, यानी मैं मार्केट शॉपिंग के लिए जाऊंगी, मैं मार्केट खाना खाने के लिए जाऊंगी, ठीक है। और इन दोनों वर्ड्स को मैंने कैसे जोड़ दिया, एंड से जोड़ दिया, यानी मैं मार्केट शॉपिंग और खाना खाने जाऊंगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पहले वाले सेंटेंस में दो वर्ड्स को जोड़ के मैंने दिखाया और दूसरे वाले एग्जाम्पल में मैंने दो सेंटेंसेस को जोड़ के दिखाया। अब हम इंटरजेक्शन पढ़ेंगे जो सबसे लास्ट है हमारा। और इसको हिंदी में कहते हैं विस्मयादिबोधक। इंटरजेक्शन का जो डेफिनेशन है वो है वर्ड्स विच एक्सप्रेस सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशंस, यानी वो शब्द जो हमारे अचानक आए हुए फीलिंग या इमोशन को एक्सप्रेस करने का काम करते हैं, उनको हम कहते हैं इंटरजेक्शन। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, एक्सक्लेमेशन मार्क। इन सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर होता है और आपको पता है एक्सक्लेमेशन मार्क कैसे होता है, ठीक है। अब मैं एक दो एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगी। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा एलस, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, आई फेल्ड इन द एग्जाम, यानी ओह मैं एग्जाम में फेल हो गया। तो यहाँ पे जो सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग की जो मैंने बात करी है, वो सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग कोई भी हो सकती है, चाहे हैप्पीनेस की हो सकती है, चाहे सॉरो की हो सकती है, यानी दुख की हो सकती है, चाहे सरप्राइज होते हैं हम किसी, कभी सरप्राइज होकर भी हम कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं, तो कोई भी फीलिंग हो सकती है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एलस आई फेल्ड इन द एग्जाम, तो एलस मैं एग्जाम में फेल हो गया। तो आपको पता ही है अगर मैं एग्जाम में फेल हो गया तो ऑब्वियसली दुखी होऊंगा, खुश नहीं होऊंगा। तो ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है यहाँ पे, ये सॉरो एक्सप्रेस कर रहा है। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल देखिए, वाओ आई गॉट अ जॉब, यानी वाओ मुझे एक जॉब मिल गई। तो एक जॉब मिल गई, अगर जॉब मिलेगी तो ऑब्वियस है उसमें हम क्या होंगे, खुश होंगे। तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेस हो रहा है, हमारी हैप्पीनेस एक्सप्रेस हो रही है, ठीक है। थर्ड ऐसे ही देख लीजिए, वाओ व्हाट अ बिग बिल्डिंग इज दिस, यानी वाओ कितनी बड़ी ये इमारत है। तो इसमें क्या हो रहा है, हम सरप्राइज हो रहे हैं, बहुत बड़ी इमारत देखा तो हमारे मुंह से निकला वाओ कितनी बड़ी इमारत है, तो सरप्राइज हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या एक्सप्रेस हो रहा है, सरप्राइज एक्सप्रेस हो रहा है। अब इन तीनों में कौन कौन से हमारी फीलिंग्स एक्सप्रेस हुई, सॉरो एक्सप्रेस हुआ, हैप्पीनेस एक्सप्रेस हुआ और सरप्राइज एक्सप्रेस हुआ। तो अब ये मेरा लास्ट पार्ट था। आई थिंक आपको मेरे चारों पार्ट पढ़ाए हुए बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। तो अगर आपको मेरा आज पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट 2 बहुत अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और मेरी वीडियोस को शेयर करिए। थैंक यू।